नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से। संचार इंडिया 24 देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको कि महुआ मोइत्रा यानी टीएमसी सांसद, टीएमसी की नेता, जिनका लोकसभा से निष्कासन हुआ, उसके बाद वो जो है सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंची। जी हाँ, निष्कासन को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका उनकी लगाई गई तो उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या जवाब आया, इस पर हम आज इस टॉपिक में आपको बताने जा रहे हैं, इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। क्या सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह उठता है कि क्या महुआ मोइत्रा की सांसदी, लोकसभा सांसदी बहाल होगी, क्या सदस्यता बहाल होगी, इन सब पहलुओं पर बातचीत करेंगे। लेकिन शुरुआती पहलू में आपको बता दें कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में याचिका महुआ मोइत्रा को लेकर लगाई गई, उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या रिएक्शन आया। जी हाँ, हम आपको बता दें कि लोकसभा की तरफ जो लोकसभा निष्कासन होने के बाद कैश फॉर क्वेरी को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई, कैश फॉर क्वेरी के लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि इस पर हम सुनवाई करेंगे। यानी सीजीआई ने उनको आश्वासन दिया है, डीवाई चंद्रचूड़ ने उनको आश्वासन दिया है कि इस पर हम सुनवाई करेंगे। लेकिन जो बेंच बनाई गई है, जो न्यायमूर्ति की बेंच बनाई गई है, मैं आपको बता दूं उन्होंने क्या कहा है इस मामले को लेकर। उन्होंने कहा कि ये जो आपकी फाइल है हमारे पास कुछ देर पहले ही आई थी, यानी कि कल शाम आई थी। आज हमने अभी इस पर ध्यान नहीं दिया है, इसको नहीं रीड आउट किया है। इसको रीड आउट करने के बाद निश्चित तौर पर हम इस पर सुनवाई करेंगे, इस पर देखेंगे क्या कुछ इसमें हो सकता है। दरअसल तौर पर इस तरह का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो है 3 जनवरी तक के लिए इस सुनवाई को टाल दिया है। यानी कि जब तक इस पूरी फाइल को नहीं रीड आउट किया जा सकता, उसको लेकर जो है उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि ये जो फाइल है इसको पढ़ने के बाद ही हम 3 जनवरी को इस पर सुनवाई करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि महुआ मोइत्रा की सांसदी और सदस्यता जो है, संसद की सदस्यता जो है बहाल होगी या नहीं होगी, ये 3 जनवरी को तय होगा। इस पर क्या सुनवाई होगी, और आपको बता दूं कि इस पूरे मामले पर सुनवाई करने के लिए कैश फॉर क्वेरी मामले में लोकसभा से निष्कासन हुआ के खिलाफ जो है फिर तृणमूल जो टीएमसी की नेता है महुआ मोइत्रा, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। फिर न्यायमूर्ति खन्ना ने मोइत्रा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, यानी आपको बता दें कि ये वो नाम है जो राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर भी पुरजोर कोशिश की थी। उनकी तरफ से ही यही नाम था जो सुप्रीम कोर्ट में वो लड़ाई लड़ रहे थे। अभिषेक मनु सिंघवी ने गुजरात में भी जो है राहुल गांधी का पूरा केस देखा, और इनका भी केस अभिषेक मनु सिंघवी ही देख रहे हैं। मुझे सुबह उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि मुझे सुबह फाइल मिली है, मेरे पास इसे स्कैन करने का समय नहीं था, क्या हम इसे 3 या 4 जनवरी को रख सकते हैं? मैं देखना चाहूंगा, और साथ ही मामले को 3 जनवरी तक के लिए टाल दिया। तो साथ ही आपको बता दें कि ये किस आधार पर जो है निष्कासन हुआ है। मोइत्रा ने लोकसभा से अपने निष्कासन को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया, और मोइत्रा को 8 दिसंबर को निचले सदन में पेश की गई कैश फॉर क्वेरी में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा के बाद लोकसभा से निष्कासन कर दिया गया था। तो इस पर जो है क्या कुछ कहा है महुआ मोइत्रा की मामले पर, जो है सीजीआई ने क्या कहा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। उनकी तरफ से भी रिएक्शन आया है, प्रतिक्रिया आई है कि मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने बुधवार को तृणमूल में, ये खबर है जागरण पे लगी हुई है, उसको पढ़ के जो है मैं आपको बता रहा हूँ। तृणमूल कांग्रेस पार्टी टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को आश्वासन दिया है, और कैश फॉर क्वेरी मामले में लोकसभा से उनके निष्कासन के खिलाफ उनकी याचिका को लिस्टिंग पर गौर करेंगे। फिलहाल इसे जनवरी के लिए टाल दिया गया है। तो दोस्तों, ये जो खबर है बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्या एक बार फिर से जो है कैश फॉर क्वेरी के मामले में फंसी महुआ मोइत्रा को जो है निष्कासित रद्द किया जाएगा और सदस्यता वापस होगी? इस पर जो है इस पूरे मामले पर हमारी नजर और निगाहें बनी हुई हैं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार। देख रहे हैं आप जो है अगर आवाज उठाई जाती है सदन में तो उस पर जो है गाज गिरना तय है, उनको बाहर कर दिया जाता है। चाहे मैं राहुल गांधी की मैं बात करूं, चाहे मैं मोइत्रा जी की मैं बात करूं, दोनों के साथ, और तमाम वो पहले और भी नाम कई इस लिस्ट में शामिल हैं। कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल यही देख रहे हैं
कि जो आदमी इस देश में आजकल बोलने की हिम्मत करता है उसको टारगेट बनाया जा रहा है। ये तो सारा देश देख रहा है, ये स्पष्ट दिखाई भी देता है। और महुआ मोइत्रा को जिस तरह से एक्सपेल किया है और जिस तरह से प्रोसीडिंग हुई है, जितनी तीव्र गति से कार्रवाई हुई है, और जिस आदमी ने आरोप लगाया, जो एफिडेविट दिया, उस आदमी को बुलाया तक नहीं। और उसने कहा मेरी दोस्त थी और मैंने इसलिए खर्चा किया, पैसे भी दिए। उसने ये नहीं कहा मैंने क्वेश्चन पूछने के लिए पैसे दिए। तो सुप्रीम कोर्ट बार बार देश की कह चुकी है, अरे भाई न्याय के लिए प्रोसीजर पे नहीं अटकना है कि प्रोसीजर को पे अटक के अन्याय हो जाए लोगों के साथ। यहाँ पे प्रोसीजर का बहाना बना के उसकी सदस्यता खत्म की गई है। ये सरासर नाइंसाफी है, इनजस्टिस बाय द मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट है। ये पार्लियामेंट को भी एक तरह से कंगारू कोर्ट का नाम दे रहे हैं लोग, कंगारू कोर्ट। इससे पहले भी जो है गाज गिरी थी। 10 बड़े नाम जो है सांसदों के इसमें थे कि जो अपने क्वेश्चन पूछने के बदले जो है एक चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, उसमें नाम आए थे कि ये जो है चैनल पैसे लेते हैं, और उसी का जो है हवाला दिया गया कि इसी तरीके से महुआ मोइत्रा ने जो है किया है। तो साबित कैसे होगा, किस तरीके से इतनी जल्दी कि तुरंत जो है इन पर कार्रवाई देखने को मिली? देखो, पहले वाले जो मैटर थे उनमें बेकायदा रिकॉर्डिंग थी और उन्होंने पर्सन पूछने के पैसे मांगे थे, उसका सबूत है। यहाँ पे सबूत पैसे पर्सन पूछने के लिए नहीं दिए गए। यहाँ 2 आदमियों की फ्रेंडशिप है और एक आदमी जो शुरू में कंप्लेनेंट है वो उससे फ्रेंडशिप उसकी ख़त्म हो गई है। और वहाँ से उन्होंने मेन चीज़ बहाना जो बनाया गया कि अपनी आईडी दूसरे कंप्यूटर से उसने क्वेश्चन पूछ लिए, सिर्फ ये है मुद्दा। और ये मुद्दा है प्रोसीजर का मुद्दा, इसमें कोई पहाड़ नहीं टूटा था। और सेक्रेटरी जनरल मिस्टर आचार्य, पीडीपी आचार्य, उनसे मेरी बात भी हुई है। उन्होंने भी कहा मिस्टर मलिक ऐसा कोई इसमें प्रोसीजर ही नहीं है कि आप दूसरे का लॉगिन आईडी या दूसरे कंप्यूटर से काम नहीं कर सकते। ऐसे तो बहुत लोग करते ही हैं। वकील लोग अपने कलर को अपनी बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, केस फाइलिंग करने में और ये करने में हेल्प लेते ही हैं। यहाँ मसला हेल्प लेने का, और बल्कि ये तो स्वागत करना चाहिए था उसका कि इकोनॉमिकल जस्टिस पूरे देश को चाहिए। चंद हाथों में देश की पूंजी जा रही है, चंद लोगों को फेवर कर रही है सरकार, दिखाई देती है। वो गलत है कि सही है, देश का इंटरेस्ट है इसमें, अकेला महुआ मोइत्रा का या किसी हीरानंदानी का नहीं है। इस देश में कंपटीशन एक्ट है स्पेशल, इसमें यहाँ ये एक्ट बनाया है, कोई भी काम ऐसा नहीं होगा जिसमें कंपटीशन नहीं होगा। कंपटीशन कमीशन बनाया हुआ है देश में, दिल्ली में, ताकि कोई भी एक व्यापारी मोनोपोली करता है किसी बात पे, उसके खिलाफ मुकदमा किया जा सकता है और उसकी मोनोपोली तोड़ने के लिए वो ऑर्डर करते हैं कंपटीशन कमीशन। तो इसलिए अगर उसने कोई अडानी के खिलाफ पर्सन पूछ लिए तो जुल्म हो गया क्या?